राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि राधा अपने हाथों से बनी खीर कृष्ण को खिला रही होती है, लेकिन कृष्ण खाने से मना कर देते हैं। यहाँ पर राधा बार बार प्रयास करेंगी उन्हें खिलाने का, लेकिन कृष्ण मना कर देंगे। फिर राधा कहती हुई नजर आएंगी कि क्या हुआ कृष्ण, तुम तो सदैव मेरे हाथ की बनी खीर इतने स्वाद से खाते हो, फिर आज क्यों ऐसे नखरे कर रहे हो। तभी कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ राधा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं है। तभी राधा कहती हैं कि मुझे ज्ञात है तुम इसलिए चिंतित होना, जो कुछ हो रहा है, बट तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ शुक्राचार्य और हंस की बातचीत चल रही होती है। तभी यहाँ पर हंस कहता है कि आपका और मेरा शत्रु एक ही है कृष्ण, और मुझे उससे बदला अपने अपमान का लेना ही लेना है। आप मुझे सिर्फ उपाय बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे राधा मेरी हो जाए। यहाँ पर जो शुक्राचार्य हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये ज्ञात करते हैं कि आखिर राधा का तुलादान में कैसे पर्दा उठाया जा सकता है। तभी यहाँ पर उन्हें ज्ञात हो जाता है कि कृष्ण को जो स्पेशल गहने पहनाए थे राधा ने उन्हें तैयार होते हुए, उसमें उनकी जान बसी है। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं तुम एक काम करो, कृष्ण के पास जाओ और उससे उसका कोई भी एक श्रृंगार का जो गहना है वो ले लो। तभी हंस ये सुनकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि जब कुबेर के खजाने से राधा का वजन कम नहीं हुआ, तो कृष्ण के एक हार से या फिर उसके किसी गहने से क्या कम होगा। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। तभी यहाँ पर कहता है हंस कि या तो कुछ ऐसा कार्य है या ऐसा कारण है जो कि मुझे ज्ञात नहीं है, तो बताइए मुझे आखिर कृष्ण के आभूषण क्यों चाहिए। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य बताते हैं क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कृष्ण और राधा की कहानी इतनी लंबी है जिसे बताने का मेरे पास अभी समय नहीं, और तुम्हें उनका कुछ ज्ञात भी नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। और यहाँ पर हंस की समझ आ जाती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और राधा यहाँ पर खीर खिलाने का प्रयास कर ही रही होती है। तभी पीछे से हंस की आवाज़ आती है और वो राधा को ग्रीट करता है और कहता है कि राधा। तभी राधा सरप्राइज हो जाती है और कहती है हंस तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी यहाँ पर हंस हाथ जोड़ कर के श्री कृष्ण को नमस्ते करता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर विवाह से पहले एक बार अच्छे से बातचीत करने आया था, लेकिन यहाँ तो आप लोग शायद कुछ बात ही कर रहे हैं। तभी वहाँ पर उसकी नज़र खीर पर पड़ती है और बिना पूछे वो कृष्ण के आसन पर बैठकर वो खीर खा जाता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण और राधा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। खीर खाने के बाद हंस कहता है बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये खीर, माफ़ कीजिए श्री कृष्ण, आपसे बिना पूछे मैंने खा लिया, लेकिन मैं आपका अतिथि हूँ इसलिए आप मेरा आदर सत्कार तो करेंगे ना, क्योंकि कल विवाह है, उससे पहले मैंने सोचा आपसे अच्छे से बातचीत हो जाए। तभी कृष्ण कहते हैं कि बातों को गोल गोल मत घुमाओ, जो कहना है सीधे कहो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी कृष्ण से कहता है हंस कि देखिए मैं द्वारका को याद रखने के लिए आपकी कोई भेंट या आपकी कोई निशानी चाहता हूँ, इसके लिए क्या आप मुझे अपना कोई आभूषण दे सकते हैं। ये सुनकर के कृष्ण साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि माफ़ करो हंस, मैं तुम्हारी ये जो मांग है पूरी नहीं कर सकता। हंस सुनकर के बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और कहता है ये क्या बात हुई, मुझ जैसे महान असुर का अपमान करोगे और आप जैसे दानी राजा का भी अपमान होने दोगे। तभी राधा आती है, कृष्ण को साइड में ले जाती है और कहती हैं कि कृष्ण जो ये मांग रहा है इसे देख क्यों नहीं देते। यहाँ पर राधा मनी मन कह रही होती है कृष्ण समझो, लेकिन कृष्ण राधा को मनी मन कहते नजर आते हैं कि राधा तुम नहीं समझ रही हो, जो ये चाहता है वो मैं नहीं करने दे सकता, अन्यथा तुम्हारे साथ में इसके जाने की जो मंशा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझसे वचन लिया था ना कि मैं तुम्हारे और हंस के किसी भी कार्य के मध्य ना बोलूं, इसलिए मैं कैसे बोल सकता हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर हंस प्रवोक करता है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण नहीं मानते और कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी आभूषण नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। हंस ये सुनकर के बहुत क्रोध में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर द्वारका से मैं कैसे स्वर्ण अर्जित करूंगा उसमें आप कोई रोक नहीं लगाएंगे, ये मेरा तरीका होगा कि मैं कैसे स्वर्ण अर्जित करता हूँ, और जो कुछ होगा अब द्वारका में उसका परिणाम आप खुद देखना। राधा यहाँ रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हंस राधा की भी नहीं सुनता। यह द्वारका में उत्पात मचा देता है, सारी स्त्रियों से उनके गहने छीनता है, मार पिटाई करता है और जबरन शादियां भी करवाता है, जिसे देख कर देवित कहता है कि देखिए भ्राता, मैंने हमेशा
आपका साथ दिया है। और दिम्बक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान होता है। तभी वो हंस कहता है कि हाँ, तुमने उचित कहा। अब तक मैं राधा के मामले में सिर्फ हृदय से काम ले रहा था, लेकिन अब जो मेरे पास है मैं उससे काम लूँगा बल से। और तुम्हें भी मौन होकर के मेरी बात माननी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हें भी मेरे इस क्रोध का जो रिजल्ट है वो झेलना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिम्बक है वो अपने भाई को समझाने का प्रयास करता है कि राधा के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, बिना प्रेम के जबरन शादी में तुम्हें क्या हासिल होगा, ये उचित नहीं है। लेकिन हंस नहीं मानता और कहता है जाकर के तुम सिर्फ लड़ाई करो, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इधर दिखाया जाएगा कि राधा अपने कक्ष में होती हैं और तभी वहां पर हंस पहुंच जाता है और उनका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर बलराम, दाऊ और शाम मिलकर के द्वारका में हो रहे उत्पात को संभालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण का कोई आभूषण दूंगी, लेकिन तुम इतने क्रोध में मत आओ। तभी हंस यहाँ पर राधा का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उन्हें घसीट कर उनके कक्ष से ले जाने लगता है और सारे दिए अपने आप बुझ जाते हैं। प्रकृति काफ़ी रुष्ट हो जाती है। तभी राधा रुक्मिणी से मिलने के लिए आती हैं और यहाँ पर रेवती भी मिलने आती हैं और उनको बंधक बना लेते हैं सभी लोग और राधा को घसीटते हुए ले जाते हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी और रेवती बहुत ज़्यादा क्रोध में और गुस्से में होती हैं। यहाँ पर राधा हंस को चेतावनी देती हुई नजर आती है कि अपने काल को तू मत बुला, ये जो तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं सुनता और हंस यहाँ पर राधा को जिस तरीके से खींच कर ले जाता है, द्वारकावासी कहते हैं राधा ने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन राधा के साथ इतना अभद्र व्यवहार हो रहा है, ये तो उचित नहीं है। तभी शाम की नज़र पड़ती है राधा पर और वो बलराम दाऊ को दिखाता है, जिसे देखकर दोनों को बहुत क्रोध आता है। लेकिन हंस के जो सिपाही होते हैं वो उन दोनों को जाने नहीं देते घेरे से और वो राधा की मदद के लिए नहीं जाने देते। लेकिन जैसे तैसे बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा लड़ाई करके उन सारे सिपाहियों को मारते हैं। यहाँ पर रोते रोते रेवती और रुक्मिणी कृष्ण के पास आएंगे और कहेंगे कि श्री कृष्ण, राधा की सहायता शीघ्र कीजिए। वो जो हंस है वो उसे बलपूर्वक राधा को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है। कृष्ण आंख बंद करते हैं और सब कुछ देखते हैं कि कैसे वो राधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें घसीट कर ले जा रहा है। तभी कृष्ण को क्रोध आएगा और कहेगा कि बस अब, जब पहले एक बार स्त्री का अपमान हुआ था तब महाभारत रची गई थी और इस बार हंस ने राधा को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करके उचित नहीं किया। अब उसके काल से कोई उसे रोक नहीं सकता। यहाँ पर जो हंस होता है वो द्वारका के थोड़ा सा बाहर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर जब तक कृष्ण आएगा तब तक हम विवाह कर चुके होंगे और तुम्हें अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और राधा यहाँ पर मना करती रहती हैं और यहाँ पर हंस अपनी जादुई शक्ति से आग उत्पन्न करता है और फेरे लेने का प्रयास करता है। तभी कृष्ण आते हैं और हंस को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुम क्यों अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, क्योंकि ये अब तक मैं मौन था, इस सारे कार्य में कैसे ही न कैसे राधा की मर्जी थी, लेकिन अब राधा की मर्जी इसमें नहीं है। वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। किसी भी स्त्री की मर्जी के बिना उससे बलपूर्वक शादी करना कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये अपराध है। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के अपमान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अब मैं मौन नहीं रहूंगा और तुम्हारा अंत अवश्य होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा से कहेंगे कि संसार के लिए और तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से ये स्पर्श कर देता हूँ कि राधा इस शादी के लिए सज्ज नहीं है। राधा, क्या तुम हंस से शादी करना चाहती हो? राधा साफ मना कर देती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब राधा की इसमें इच्छा नहीं है, तुम्हें छोड़ना ही होगा। जैसे ही राधा जा रही होती हैं, हंस दोबारा पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा, जब तुम कहोगी आओ मैं आऊँगा, जब तुम कहोगी जाओ मैं जाऊँगा। तुम्हारी इच्छा नहीं है उसका ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा तुम्हें विवाह करके अपने साथ ले जाने की है, उसका क्या? अब मुझे तुम्हारा अपने बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।